नमस्कार भाइयों, सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्पेशल वीडियो के साथ मैं आज आपको सिखाने वाला हूं यहाँ पर कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं और प्रेडिकेट होते हैं उनको हम सेंटेंसेस के अंदर कैसे अलग करें, कैसे पहचानें। मैंने इससे पहले एक और पार्ट डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या तरीका होता है कि सेंटेंसेस में अपने सब्जेक्ट को ढूंढा जाए। तो ढूंढने के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि अगर आपको जैसे एग्जाम में आ जाता है या इंग्लिश की किताबों में या पेपर में आ जाता है तो पूछा जाता है कि भाई जो सब्जेक्ट है उसको तो सर्किल कर दो और जो प्रेडिकेट है और उसको क्या कर दो, अंडरलाइन। तो 2 भागों में बटा होता है हमारा सेंटेंस। एक सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बारे में कल एक वीडियो मैंने डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, इन दोनों से एक जो सेंटेंस होता है उसका निर्माण होता है। क्या होता है, एक सेंटेंस का निर्माण होता है। यानी सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता, काम करने वाला, और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है। तो ये 2 चीजें हो गई। अब सब्जेक्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई हु लगा के पता कर सकते हैं। एक तो हु लगा के, फिर हम हुम लगा के पता कर सकते हैं, और एक हम पता कर सकते हैं व्हाट लगा के। अगर ये 3 चीजों से आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, डेफिनेटली आप क्या ढूंढ सकते हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हो। तो चाहे सब्जेक्ट हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना ही छोटा क्यों ना हो। सब्जेक्ट जो होते हैं कई प्रकार के हो सकते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है कि कॉमन वाले हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कॉमन, जैसे कि आपने नाउन पढ़ी हुई, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन वाले, प्रॉपर नाउन वाले, और अभी हम यहाँ पे देखते हैं कलेक्टिव नाउन वाले, मटेरियल नाउन वाले। कलेक्टिव नाउन वाला भी हमारा होता है सब्जेक्ट, नाउन होता है ये। उसके बाद मटेरियल नाउन का भी होता है। अगला होता है जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला, जिसमें हम फीलिंग की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। ये सारे हमारे नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन। तो इनके अलावा भी कुछ नाउन होते हैं जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, जिसमें एक होता है हमारा इन्फिनिट, एक होता है इन्फिनिट, इनफाइनिट। तो इनफाइनिट होता है एक हमारा, और एक होता है हमारा यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं, सिंपल सा है, जीवन। ये 2 होते हैं, इनसे भी हमारे सब्जेक्ट बनते हैं। अगर इनफाइनाइट वाला है, इन्फिनिटिव बोलते हैं उसको, इनफिनिटिव मीनिंग से कर देते हैं। अभी सबसे पहले इनफाइनाइट, क्या करेंगे, इनफाइनाइट इस प्रकार से होता है। इसकी पहचान कैसे होगी कि जो सेंटेंस में टू लग जाए आगे की तरफ, तब भी हमारी जो वर्ब होती है, वर्ब के साथ टू लग जाता है, तब भी हमारा वो सब्जेक्ट माना जाएगा, यानी कि वर्ब होती है। और जो जीरेंड होता है, जीरेंड में क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाती है, वो भी हमारी क्या होती है, सब्जेक्ट होती है। आईएनजी का प्रयोग हो जाता है वर्ब में। तो इतने सारे जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं इसमें रोल कर रहे होते हैं, यानी कि कोई ना कोई इनका काम हो रहा होता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, ये पता करते हैं कि इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, टू वर्क हार्ड इज द की ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सफलता की जो कुंजी होती है, की होती है, वो क्या होती है। तो क्या होती है, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड शब्द मिल गया होगा, हार्ड वर्क या वर्क हार्ड। तो इससे पहले जो टू आ रहा है हमारा यहाँ पे, ये टू हमें क्या बता रहा है, इनफाइनेटिव है ये। तो इनफाइनेटिव में क्या लग जाता है, टू। तो यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे बात बताई आपको कि सब्जेक्ट अगर आपको ढूंढना है तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, टू से भी शुरू हो जाता है, तो आप पता कर सकते हैं इसमें कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो उतना है। जस्ट उसके बाद जो लगी हुई है हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा हुआ जो सेंटेंसेस बचता है, हमारा भाग बचता है, वो प्रेडिकेट होता है। तो अब हमने यहाँ पे ढूंढ लिया, टू वर्क हार्ड ये सब्जेक्ट है, और दूसरा क्या है, इज द की ऑफ सक्सेस, वो प्रेडिकेट है। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब भी बता देते हैं, यानी कि कठिन परिश्रम ही क्या होता है, सफलता की कुंजी होती है, यानी कि सक्सेस, सफलता का जो मूल मंत्र होता है वो हार्ड परिश्रम मतलब कठिन वर्क होता है। और यहाँ पे क्या है, टू टेल अ लाई। देखो टेल ये हमारी वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या लग रहा है, टू लग रहा है। क्या लग रहा है, टू। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसने पूछा है, उसने कहा है कि टू टेल अ लाई इज अ सिन, झूठ बोलना पाप होता है। इसका मतलब क्या है, झूठ बोलना पाप होता है। सिन मींस पाप, है ना। लोग झूठ बोलते हैं और बोलते भी रहते हैं, झूठ बोलना पाप होता है, लेकिन झूठ बोलते ही रहते हैं।
तो टू टेल अ लाई इज अ सिन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ढूंढ लिया, टू। टू जो आ गया इससे आपको क्या पता चला कि इन्फिनेटिव है, ये कौन सा है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि वर्ब से पहले टू लग जाता है, टू लग जाता है तो वो सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस फिर से आ गया टू वाला, टू एरर, टू एरर। तो देखो एरर की मीनिंग आर जो हम लिखते हैं वो ये होती है ई डबल आर ओ आर, लेकिन वहां पे केवल क्या लिखा हुआ है, ई डबल आर। ये भी एरर बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, एरर। टू एरर इज ह्यूमन। जो मनुष्य होते हैं उनका स्वभाव होता है गलती करना। मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, जो इंसान होते हैं उनसे गलती हो जाती है, स्वभाव में होता है उनके, करते नहीं फिर भी हो जाती है। तो हम कैसे बोलेंगे इसको, एरर इज ह्यूमन। तो यहाँ पे देखो टू से जब शुरू हुआ सेंटेंस और उसके साथ जो वर्ब आ रही है वो एरर आ रही है, क्या आ रही है, वर्ब एरर। तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने अंडरलाइन यानी कि ब्रैकेट किया है यही तो हमारा सब्जेक्ट है। बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है ये इज ह्यूमन, ये प्रेडिकेट है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, हु लगा के पता कर सकते हैं, हुम लगा के पता कर सकते हैं और व्हाट लगा के पता कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पता किया तो ऐसे हो रहा है। अगला जो सेंटेंस है हमसे क्या कह रहा है, स्मोकिंग। देखो इसमें ना तो टू आया, केवल वर्ब आई है, स्मोक होती है वर्ब, लेकिन आईएनजी लगी हुई है। तो आज हम आईएनजी जब लग जाती है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, जीरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरेंट, क्योंकि वर्ब में क्या लगा देते हैं हम, आईएनजी लगा देते हैं। और जब आईएनजी लग जाती है उससे जब सेंटेंस बनता है तो वो सब्जेक्ट माना जाता है, यानी कि अभी सब्जेक्ट का काम कर रही है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, यानी धूम्रपान जो होता है वो हानिकारक होता है ना। स्मोकिंग इज हार्मफुल, है ना। तो यहाँ पे जो इज के बाद जो हार्मफुल लिखा हुआ है ये क्या हमारा प्रेडिकेट, लेकिन स्मोकिंग जो लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है। अब एक बात तो समझ में आ गई, वर्ब के बाद बचा हुआ जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। और लेकिन जो स्मोकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में हमें पता लग गया कि इन दो चीजों से हमारा सेंटेंस बनता है, तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो देखो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में मिलता है, सब्जेक्ट जो होते हैं नाउन होते हैं, और नाउन कितने हैं यहाँ पर, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हीं सारे नाउनों के साथ जो होते हैं वो सब्जेक्ट बन जाते हैं। अब देखो नीचे हम अगला करेंगे तो अगले में भी हमें क्या मिला, वॉकिंग। वॉकिंग शब्द मिला। वॉकिंग मतलब होता है टहलना, और वॉक एक वर्ब है, लेकिन वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन लग क्या रही है, आईएनजी लग रही है। आईएनजी लग गई तो वो जीरेंड बन गया, और जीरेंड बन गया तो वो सब्जेक्ट का रूप लेता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉकिंग डेली इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या होता है, वॉकिंग डेली इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी कि टहलना जो होता है वो क्या होता है, गुड एक्सरसाइज होती है। अच्छा मतलब जैसे टहलने जाओ तो ये एक्सरसाइज में आ जाता है, अभ्यास, यानी हम कह सकते हैं आपने बॉडी की जो है एक्सरसाइज कर ली। टहलना भी जरूरी होता है, रोज घूमिए, रोज टहलिए, टहलना जरूरी होता है। तो वॉकिंग डेली इज गुड, वॉकिंग क्या है, वो अच्छी होती है एक्सरसाइज। सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सरसाइज करनी है आपको, कुछ नहीं कर सकते तो टहलने जरूर जाइए। टहलना अच्छा काम होता है बॉडी के लिए। तो आईएनजी लग करके बन रहा है, वॉकिंग वर्ब है हमारी, आईएनजी लग गई तो जीरेंड का रूप हो गया। जीरेंड बनते ही वो सब्जेक्ट माना जाएगा। अगला है हमारा यहाँ पे स्मेलिंग। क्या लिखा हुआ है, स्मेलिंग, क्योंकि हम सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं तो सब्जेक्ट में हमें मिल गया, स्मेलिंग शब्द मिल गया। स्मेलिंग जब मिल गया हमें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्मेलिंग और रोज। रोज मतलब गुलाब, स्मेल लिंग और रोज, मैं पूरा कर रहा हूँ इसको। और ये यहाँ पे डेली शब्द को भी इसमें काउंट कर लेंगे। तो वॉकिंग डेली और इसमें स्मेलिंग और रोज इज प्लीजेंट, यानी कि गुलाब की जो खुशबू होती है वो आनंदित करने वाली होती है, मतलब अच्छी लगती है, खुशी देती है, क्योंकि गुलाब के फूल में से अच्छी खुशबू आती है। तो स्मेलिंग का यहाँ पर क्या निकल रहा है, खुशबू से निकल रहा है। खुशबू जो है गुलाब की वो कैसी है, खुश करने वाली है, आनंदित करने वाली है ना। तो स्मेलिंग और रोज ये पूरा क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि बचा हुआ पार्ट क्या है हमारा यहाँ पे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ रही है एज, और इसके बाद जो है वो प्रेडिकेट है। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आ गया है रमेश प्ले। तो यहाँ पे जो रमेश आया है वो एक नाम है, यानी नाम, यानी नाउन है, ऑल लिविंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन शब्द आ गया। नाउन में मैंने आपको क्या बताया कि नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5। तो अब इसमें से पता करेंगे, नाम दे दिया रमेश, रमेश नाम दे दिया तो क्या हो गया, वो हमारा प्रॉपर हो गया, प्रॉपर नाउन लगी हुई है यहाँ पे, और प्रॉपर नाउन लगी हुई है। उसके बाद रमेश क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो रमेश प्लेज, क्या कर रहा है, रमेश खेलता है ना। तो मैंने यहाँ पे रमेश को सर्कल कर दिया, ये सब्जेक्ट बन गया। बचा हुआ जो पार्ट है हमारा वो प्रेडिकेट है, प्लेज मतलब खेलना। अब देखो यहाँ पे आ गया बॉयज। बॉयज क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, दौड़ते हैं, बॉय लड़के दौड़ते हैं, ठीक है। बॉयज लगा हुआ है, बॉयज कौन सा, बॉयज तो बहुत सारे हैं। अब बॉयज जब ऐसी बात आ गई बॉयज में तो सभी लड़के हैं मान के चलो, तो कौन सा नाउन हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने किसी एक को इंडिकेट नहीं किया, सभी लड़कों को साथ में लिया है, सभी लड़के क्या कर रहे हैं, दौड़ते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर बॉय जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है और रन जो है प्रेडिकेट का काम कर रही है। अगला है आई लाफ्ड, मैं हंसा, इसका मतलब है मैं हंसा। अब देखो यहाँ पे जो आई आई है, आई शब्द जो आया है वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन तो आपने सुने होंगे, आपने पढ़े भी होंगे, जो नाउन की जगह पर आ जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा नाम एस किसर या संतोष कुमार है, तो संतोष कुमार की जगह हम ही लगा दें तो प्रोनाउन बन जाएगा। ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सारे शब्द क्या है हमारे? प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन। अब देखो प्रोनाउन से शुरू हो रहा है तो ये भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये रहा। और लाफ्ड ये पास्ट का वर्ब है, पास्ट वाली, मैं हंसा, है ना, तो ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। दो चीज जरूर चाहिए होती है एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए, तो सब्जेक्ट भी मिल गया और वर्ब भी, प्रेडिकेट भी मिल गया। अब आप इसको प्रेडिकेट कह सकते हो, सब्जेक्ट कह सकते हो, यानी दो चीज मिली, सब्जेक्ट और वर्ब। सेंटेंस बन गया, इससे सेंटेंस बन गया तो दोनों चीज अलग हो गई। सब्जेक्ट ढूंढ लिया, सब्जेक्ट मिला आई। अब नीचे देखो वी, वी मिल रहा है, वी स्माइल्ड, हम हंसे, है ना, तो वी मिल गया हमें, ये सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? अभी आपसे कोई पूछे आई और वी कौन से सब्जेक्ट है भाई, ये प्रोनाउन वाले हैं। अभी आपसे कोई पूछे बॉय कौन सा सब्जेक्ट है, तो भैया ये हमारा कॉमन नाउन वाला है। कोई हमसे पूछे कि रमेश कौन सा है, तो ये प्रॉपर नाउन वाला है, ऐसे करके बता देंगे। लेकिन आपको ये मैंने आज की जो वीडियो बताई, इस वीडियो में मैंने आपको जो सिखाया, प्रैक्टिस कराई है, वो केवल सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कराई है। एग्जाम में जब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए और आपको ढूंढना पड़े सब्जेक्ट, तो आप कैसे ढूंढेंगे वो ट्रिक मैंने आपको यहाँ बताई है कि आप क्या लगा करके देखेंगे, हु लगा करके, या फिर हुम, या फिर व्हाट, इन तीनों में से कोई ना कोई एक सेट होगा। जैसे आप सेट करना कैसे बताएंगे, पहले जैसे सेंटेंस में मैंने बताया, टू वर्क हार्ड इज द की ऑफ सक्सेस, सफलता की जो चाबी होती है, कुंजी होती है, वो क्या होती है? क्या मतलब? व्हाट। व्हाट लगा करके, व्हाट इज द की ऑफ द सक्सेस। अब यहाँ पे मैं टू हार्ड वर्क को हटा दूं और यहाँ पे लगा दूं व्हाट, तो व्हाट लगाने से व्हाट इज द की, व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस, तो व्हाट लगाने से सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है। टू टेल अ लाई इज अ सिन, झूठ बोलना पाप होता है। क्या बोलना पाप होता है? क्या। अब यहाँ पे व्हाट लगा सकते, व्हाट इज अ सिन, व्हाट इज अ सिन, तो पाप क्या होता है, तो क्या लगाने से, व्हाट लगाने से भी क्या मिल गया हमें, तो व्हाट लगाने से सब्जेक्ट का पता चल गया। टू एरर इज ह्यूमन, मतलब मनुष्य का स्वभाव होता है गलती करना, तो किसका स्वभाव होता है, किसका, किसका स्वभाव होता है, तो हम क्या लिख देंगे, हूम, टू यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जैसे हूम लगा करके क्या कर देंगे, हूम, हूम इज एरर ऑफ ह्यूमन, कि किसका स्वभाव है गलती करना, ह्यूमन का स्वभाव है। ह्यूमन की जगह पर क्या लगा सकते हैं हम, हूम, हूम लगाने से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन का, लेकिन यहाँ पे टू एरर को ही सब्जेक्ट माना जा रहा है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, अब हार्मफुल क्या होता है, मतलब हानिकारक क्या होता है, व्हाट लगा दो, व्हाट इज हार्मफुल, तो सब्जेक्ट मिल गया। इन तीनों चीजों से मिला करके प्रेडिकेट का और सब्जेक्ट को अलग किया जा सकता है और बताया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट के प्रकार क्या होते हैं, कैसे उनको चेंज किया जाता है, कि वो नाउन है कैसे पहचान करेंगे, कि प्रोनाउन है वो कैसे पहचान करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने इंडिकेट की और आपको यहाँ पर बताई। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में दें। जाते जाते इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।